साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जो गलतियां सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस ने की थी, सेम वो ही गलतियां आकांक्षा दुबे केस में सारनाथ की पुलिस और जांच कर रही टीम कर रही है, या फिर किसी के दबाव में जानबूझकर ये गलतियां की जा रही है, इसकी भी आशंका हो सकती है। अब तक आकांक्षा के केस में कुछ भी खास नहीं हुआ है। पुलिस सिर्फ बातें कर रही है, सीसीटीवी की बातें, आकांक्षा के फोन अनलॉक होने की बातें और पार्टी के बारे में बात कर रही है, मगर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक सिंगल अरेस्टिंग तक क्यों नहीं की गई? और तो और छोड़िए, जिस कमरे में आकांक्षा को मृत पाया गया था उस कमरे को सीज तक नहीं किया गया। एक तरफ किसी की बेटी चली गई, हजारों फैंस की चहेती एक्ट्रेस चली गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस गलतियों पे गलतियां किए जा रही है। ना तो समर सिंह तक पुलिस पहुंच पाई है और ना ही उस कमरे को सीज किया गया है। तो क्या अब पुलिस इंतजार कर रही है कि सारे सबूत मिट जाएं? वहीं दूसरी तरफ होटल सोमेंद्र के रात की शिफ्ट के कर्मचारियों को लेकर तो और भी भयंकर खुलासा हुआ है। तो आपको बताते हैं सब, आप भी आकांक्षा मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर अपनी राय जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 4 दिन गुजर चुके हैं मगर आकांक्षा दुबे के मामले में कोई भी अपडेट नहीं है। एक माँ की आंखें रो रो कर सूख चुकी है, एक भाई बिना बहन के सदमे में है, एक परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है मगर पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। आकांक्षा दुबे केस की जाँच कर रही पुलिस बिल्कुल वो ही गलतियाँ और वो ही लापरवाही दोहरा रही है जो कि 3 साल पहले मुंबई पुलिस ने की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी सबूतों को मिटने दिया गया। जानबूझकर ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की गई जिससे मामले की तह तक पहुंचते, और 3 साल बाद भी सुशांत की मौत सिर्फ एक मिस्ट्री है। मगर आकांक्षा की मौत मिस्ट्री नहीं बननी चाहिए बल्कि हिस्ट्री बननी चाहिए, ताकि कलाकारों की होती हत्याओं को रोका जा सके। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो पहली गलती पुलिस कर रही है वो है उस कमरे को सीज न करना। जी हाँ, सारनाथ के जिस होटल में आकांक्षा दुबे को मृत हालत में पाया गया था उस होटल के कमरा नंबर 105 को अब तक सीज नहीं किया गया है। अमूमन पुलिस ऐसे किसी भी केस में उस पर्टिकुलर जगह, कमरे और घर को सीज कर देती है जहां ऐसा कुछ भी संदिग्ध होता है। मगर लगता है कि पुलिस ने मान लिया है कि ये सिंपल सुसाइड है और पुलिस अपने उसी धर्रे पर काम कर रही है। आप सबको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सुशांत के अपार्टमेंट के उस कमरे को भी सीज नहीं किया गया था। लोगों का भरपूर आना जाना था। मीडिया रात दिन उस कमरे में घुस घुस कर खबरें बना रहा था और तो और मकान मालिक ने तो उस कमरे को रेनोवेट तक करवा दिया था और सारे सबूत पुलिस की लापरवाही से खत्म हो गए थे। और सेम यहाँ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। दूसरा मामला सीसीटीवी को लेकर सामने आ रहा है। आजकल पुलिस के पास किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे पहला जरिया होता है सीसीटीवी। मगर हैरानी की बात सामने आ रही है कि पुलिस ने अभी तक उस रात के सीसीटीवी अच्छी तरह देखे तक नहीं है। सामने आया है कि होटल की तरफ से पुलिस को तकरीबन 7 से 8 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिए गए हैं, जिसमें उस रात का सारा घटनाक्रम मौजूद है। मगर हैरानी की बात देखिए कि पुलिस की तरफ से अभी तक सीसीटीवी पूरी तरह देखे तक नहीं गए हैं, सिर्फ ऊपरी तौर पर देखे गए हैं, जो कि ऐसे केस के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं सामने आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भले ही 8 घंटे की दी गई है मगर उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर जर्क है, मतलब कि वीडियो कहीं कहीं पर क्लियर नहीं है, जर्क से भरा हुआ है, जिससे कई पार्ट मिसिंग भी है। तो क्या जानबूझकर सीसीटीवी की फुटेज से छेड़खानी की गई है? ये सब पुलिस को पता करने की जरूरत है। तीसरा, पुलिस ने अभी तक होटल के उन कर्मचारियों को लाइन अप क्यों नहीं किया जो कि उस रात मौजूद थे। दरअसल होटल में दिन और नाइट की शिफ्ट के अलग अलग कर्मचारी होते हैं और यहाँ भी इस होटल में भी उस रात को नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर अलग कर्मचारी थे। अब नाइट स्टाफ में कौन कौन था पुलिस ने अभी तक इस बारे में भी पता नहीं किया है, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ भी संदिग्ध हुआ होगा तो वहाँ मौजूद कर्मचारियों में से किसी ने तो कुछ तो देखा होगा, मगर पुलिस ने अभी तक नाइट स्टाफ को लाइन अप तक नहीं किया है, जो कि पुलिस की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। वहीं नाइट स्टाफ को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि 26 तारीख की सुबह जब से स्टाफ के कर्मचारी आउट पंच करके गए हैं तब से वापस लौटे ही नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात सामने आ रही है कि जिस रात आकांक्षा की मौत हुई उस रात मौजूद होटल के कर्मचारी अभी तक काम पर वापस नहीं आए हैं, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।
अब होटल के मैनेजमेंट के पास तो कर्मचारियों की पूरी डिटेल होती है, फोन नंबर से लेके एड्रेस, फोटो और आइडेंटिटी कार्ड तक जमा होते हैं। तो पुलिस के लिए तो ये चुटकियों का काम है कि वो होटल के कर्मचारियों तक पहुंच जाए। खैर, जो पुलिस समर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई, उस पुलिस से क्या ही उम्मीद करना। कुल मिलाकर आकांक्षा के केस में जानबूझकर ढिलाई की जा रही है, जिससे न सिर्फ सबूत मिट जाएं, बल्कि केस को सिर्फ सुसाइड कहकर भुला दिया जाए। अब भले ही पुलिस कुछ भी करे, मगर पब्लिक की ताकत सुशांत वाले केस में सब देख चुके हैं। अगर पब्लिक चाहेगी तो आकांक्षा की इंसाफ की मसाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि आकांक्षा के गुनहगार पकड़े न जाए। तो आपका होटल के कर्मचारियों पर सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी पर और पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वो शख्स पकड़ा गया है जो कि आकांक्षा के साथ होटल में आया था और कमरा नंबर 105 में 17 मिनट तक रुका था। दरअसल सामने आ रहा है कि पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी इस केस की जाँच पड़ताल में जुटी है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रूम के चप्पे को छान मारा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें वो मिस्ट्री मैन पकड़ा गया जो कि इस वक्त संदेह के सबसे बड़े घेरे में है। दरअसल सारनाथ मीडिया की माने तो आकांक्षा जिस पार्टी में गई थी वो एक करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और जब आकांक्षा लौटी तो वो काफी नशे में थी और आकांक्षा ऐसी हालत में थी कि वो खुद के सहारे चल भी नहीं पा रही थी। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। सामने आया है कि आकांक्षा को कार से रूम तक छोड़ने के लिए एक शख्स साथ आया था और वो करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के रूम में ही था। अब उस शख्स ने ना तो होटल के रिसेप्शन से रूम की चाबी ली और ना ही रूम की चाबी आकांक्षा के पास थी। तो कैसे उस मिस्ट्री मैन ने उस रूम का लॉक खोल लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आकांक्षा अपनी चाबी मेकअप आर्टिस्ट को देकर गई थी, मगर इसके बावजूद उस शख्स ने रूम को खोल लिया। क्या उस शख्स के पास कोई और भी चाबी थी, ये भी बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जी हाँ, वो 17 मिनट तक रूम में रुका और फिर चला गया। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं उसके मुताबिक आकांक्षा इतने नशे में थी ही नहीं, वो आराम से चलती हुई आ रही है और उसके साथ एक शख्स है जो कि उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। और जैसे ही आकांक्षा रूम के अंदर घुसती है तो वो शख्स दरवाजे को रोककर खुद भी रूम में चला जाता है। अब रूम में क्या हुआ इसका पता पुलिस को लगाना है, क्योंकि रूम में तो कैमरे होते नहीं है। वो शख्स आया और फिर करीब 17 मिनट बाद बाहर निकल गया। अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। खैर, फिलहाल पुलिस को उस शख्स की पहली तस्वीरें मिल गई हैं, यानी सीसीटीवी के जरिए तो उस मिस्ट्री मैन की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पुलिस बहुत जल्द उसे एक्चुअल में भी गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सामने आ रहा है कि जिस वक्त आकांक्षा का दरवाजा मेकअप आर्टिस्ट ने खटखटाया था उस वक्त अंदर से नल के चलने की आवाज आ रही थी, पानी के बहने की आवाज आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि मैम मुश्किल से आधा घंटा नहाने में लगाती थी, मगर सुबह से हमने कई बार दरवाजा नॉक किया, मगर हर बार सिर्फ नल के चलने की आवाजें आ रही थी और ऐसा करीब 2 घंटे तक हुआ। वहीं इसके अलावा होटल के नाइट स्टाफ का कहना है कि रूम नंबर 105 का नल लगातार 8 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा, मगर वीआईपी गेस्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए इस बारे में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात को फॉरवर्ड भी नहीं किया। अब पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर जांच कर रही है कि कहीं उस शख्स ने नल को खुला छोड़ा हो, ताकि अंदर जो हुआ उसकी आवाज बाहर तक ना आने पाए और कोई कान लगाकर भी सुने तो सिर्फ नल के चलने की ही आवाज आए। अब पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में एक गिरफ्तारी कर चुके हैं, मगर अभी हम इसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जाँच के भटकने का डर है। जिसको पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ भी क्लू हाथ लगता है तो सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ चल रही है। पुलिस ने ये भी बताने से इनकार कर दिया कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो कौन है। क्या वो ही मिस्ट्री मैन है जो कि आकांक्षा के साथ 17 मिनट तक रुका था, या फिर होटल का कोई कर्मचारी? इस बारे में पुलिस ने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, आखिर पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है? क्या वो मिस्ट्री मैन पकड़ा गया? क्या होटल के किसी कर्मचारी ने मुँह खोला है? इन सवालों का जवाब पुलिस को ही देना है। मगर फिलहाल आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है या फिर पुलिस जांच को स्लो करने के लिए ये सब तरकीबें आजमा रही है, क्योंकि असली आरोपी तो समर सिंह है, जिसके ऊपर आकांक्षा की मां ने केस दर्ज कराया है, जो कि अभी तक गिरफ्त से बहुत दूर है। तो आप भी पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।